भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। महाराज की इस बगीचे के अंदर प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक हमारे ये जो व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म मथुरा से आए हुए हैं, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भारतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिः सितामृशति निन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गि शोभाम्। पीठसनमध्यस्थं कैलासपीठासनमध्यस्थं भक्तैः सनन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानलमप्रमेयम् ध्यायेदुमालिङ्गितविश्वभूषम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री उमापति महादेव की भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, अपार कारुणिक नीलकंठ महादेव, पार्वती वल्लभ परमेश्वर महेश्वर की महती कृपा से सिद्ध शिरोमणि राजराजेश्वर योगीराज बाबा हीरानाथ जी की तपस्थली में बैठ करके हम सभी लोग पुण्य धरा अलवर की इस पवित्र भूमि में श्रावण मास के पवित्र प्रसंग में शिव महापुराण की कथा के आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है योजकस्तत्र दुर्लभा, योजना बनाने वाले दुर्लभ होते हैं। उसी दुर्लभता में श्री महंत बाबा रूपनाथ जी महाराज की निर्हित की कृपा आप सभी पर हुई और उनके दिशा निर्देश में श्रीमती कमला देवी गोविंद सहाय जी सपरिवार यजमान के रूप में उपस्थित होकर के अपने गुरु सेवा को करते हुए
गौरीपति की पावन कथा का ये प्रसंग आप सब को प्राप्त करा रहे हैं। कल महादेव की पूजा में आप सभी लोगों ने उनके अनेक स्वरूप को लिंग रूप में जो है श्रवण किया। उसके पहले सदाचार निरूपण, देवम भूत्वा देवम यजेत, हम अपने तन और मन को कैसे पवित्र करें कि महादेव के अनुकूल अपने को कर सकें, श्रवण किया। अनेक शिवलिंग की पूजा के विधान में 16 उपचार हमने आपसे निवेदन किया। माताओं के 16 श्रृंगार, मनुष्य को मानवता का की पात्रता लाने के लिए 16 संस्कार और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके पूजा के 16 उपचार। आवाहन, स्नान, अभ्यंग, तिलक, वस्त्र, उपवस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पुंगी फल, दक्षिणा, समर्पण और प्रदक्षिणा, ये 16 उपचार पूजा के बताए गए हैं। नंदीश्वर महर्षि वेद व्यास जी को ये पावन कथा प्रसंग श्रवण करा रहे हैं और सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सर्वोत्तम कौन सा शिवलिंग होता है और उसमें भी सर्वोत्तम में भी उसके निर्माण की विधि क्या है, कितना ऊंचा होना चाहिए कि प्रथमं चरलिंगेषु रसलिंगं प्रतक्ष्यते, रसलिंगं ब्राह्मणानां च सर्वाभीष्ट प्रदं भवेत्, बाणलिंगं क्षत्रियाणां महाराज्य प्रदं शुभं, स्वर्णलिंगं तु वैश्यानां महाधनपतिप्रदं, शिलालिंगं तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभं, स्फटिकं बाणलिंगं च सर्वेषां सर्वकामदं, स्वीयाभावेन्यदीयं तु पूजायां न निषध्यते, स्त्रीणां तु पार्थिवं लिंगं सभात्रीणां विशेषतः। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग का पूजन ब्राह्मणों को सारे अभीष्ट प्रदान करता है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्रदान करता है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति बना देता है तथा सुंदर शिला का शिवलिंग जो होता है वो अंत्यज जातियों के लिए महान फल प्रदान करने वाला है। स्फटिक लिंग, बाणलिंग सभी के लिए पूजनीय है, विशेषतः माताओं के लिए और कलयुग में हर एक प्राणी के लिए शिवलिंग की पूजा का विधान विशेष रूप से बताया गया। गुरुमुख पंचाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त करके, वैसे तो रुद्र सूक्त कहा गया है। 16 वस्तुएं प्रभु को अर्पण करने के लिए 16 मंत्र बताए गए हैं रुद्र सूक्त में, जिसका अध्ययन करने के बाद ही हो सकता है। उच्चारण बड़ा कठिन है, लेकिन वो